नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में आज भारत बंद। पुलिस की जांच के चलते दिल्ली एनसीआर में लगा भीषण जाम। यूपी में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शनों में 387 लोग गिरफ्तार। बिहार पुलिस ने भी 800 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को दबोचा। अग्निपथ योजना को लागू करने के अपने वादे पर सरकार कायम। तीनों सेनाओं ने नई नीति के तहत की व्यापक भर्ती कार्यक्रमों की घोषणा। 25 जून तक भर्ती के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी करेगा नौसेना मुख्यालय। पहला बैच 21 नवंबर तक चिलिका प्रशिक्षण कार्यक्रम में होगा शामिल। आज थल सेना भर्ती योजना के बारे में जारी करेगी मसौदा अधिसूचना। पहले ही 20 जून को वायुसेना जारी कर चुकी है भर्ती की अधिसूचना। केंद्र ने हिंसा में शामिल लोगों को भर्ती में शामिल न करने की दी चेतावनी। कहा, तोड़फोड़ और हिंसा सेना के अनुशासन के खिलाफ। अग्निवीरों को अपनी कंपनी में नौकरी देंगे उद्योगपति आनंद महिंद्रा। ट्वीट कर कहा, इनके अनुशासन और कौशल आएंगे काम। बसपा सुप्रीमो मायावती ने की अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग। बोली, योजना से युवा हुए निराश। केंद्र सरकार फैसले पर करे पुनर्विचार। अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन से रेल यात्रियों को हो रही असुविधा। विरोध के चलते रेलवे ने आज भी 700 ट्रेनों को किया रद्द। नेशनल हेराल्ड केस में आज ईडी के सामने पेश होंगे राहुल गांधी। देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 4 दहशतगर्दों को किया ढेर। तलाशी अभियान जारी। असम में बाढ़ से बीते 24 घंटों में 9 की मौत और 8 लापता। 32 जिलों में 42 लाख लोग प्रभावित। बुलाई गई सेना। पीएम मोदी आज कर्नाटक में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का करेंगे उद्घाटन। 2 दिवसीय दौरे पर कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। चित्तूर मठ और श्री चामुंडेश्वरी मंदिर भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 21 जून को योग दिवस के कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएम मोदी ने 90वें एपिसोड के लिए लोगों से मांगे सुझाव। मन की बात कार्यक्रम का 26 जून को होगा प्रसारण। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज होगी राष्ट्रीय सुरक्षा कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सर्वसम्मति उम्मीदवार की संभावना खत्म। एनडीए की घोषणा इसी हफ्ते। पीएम के जर्मनी दौरे से पहले होगा ऐलान। जेपी नड्डा ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रबंधन टीम के साथ की बैठक। संयोजक गजेंद्र शेखावत के साथ की चुनावी रणनीति पर चर्चा। महाराष्ट्र में आज फिर होगा भाजपा और अघाड़ी का मुकाबला। राज्यसभा के बाद एमएलसी चुनाव में दोनों का शक्ति परीक्षण। बिजली संयंत्रों के लिए खदानों में 5.2 करोड़ टन कोयला भंडार। सरकार ने बिजली कंपनियों को दिया रैक खरीदने का निर्देश। भारत में रूस से 6 गुना से ज्यादा बढ़ा कोयले का आयात। वैश्विक प्रतिबंधों के बावजूद की गई रिकॉर्ड खरीद। मंदी की आशंका के बीच सावरेन गोल्ड में निवेश मुनाफे का सौदा। आज से 5 दिनों के लिए शुरू हो रही है अगली किस्त की बिक्री। जल्द ही दोनबास को रूस के कब्जे से मुक्त करा लेगा यूक्रेन। नाटो का दावा, दोनों देशों में कई साल तक चलेगा युद्ध। रूस बोला, योजना के मुताबिक आगे बढ़ रहा है विशेष सैन्य अभियान। जल्द ही मिलेगी बड़ी कामयाबी। पूरे दोनबास पर होगा नियंत्रण। तेजी से आगे बढ़ रहा दक्षिण पश्चिमी मानसून। बिहार, झारखंड, गुजरात और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में होगी बारिश। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के आए 12,781 नए मामले। इस दौरान 18 मरीजों की गई जान। 76,000 हुए एक्टिव केस। कोरोना के बढ़ते मामलों और लापरवाही पर विशेषज्ञों ने जताई चिंता। 90% रोगी खुद को नहीं मान रहे असुरक्षित। बढ़ा मौत का खतरा। यूपी के आजमगढ़ जिले का जल्द बदला जा सकता है नाम। 8 महीने में तीसरी बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए संकेत। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में फिर हुई गोलीबारी की घटना। हमलावर ने पुलिस अधिकारी समेत कई लोगों को बनाया निशाना। कुल्लू में सूखे की मार पड़ने से फलों और फसलों को नुकसान। कई बीमारियों से टमाटर की 35% फसल हुई बेकार। अश्विनी चौबे ने प्रदर्शनों के लिए कांग्रेस आरजेडी को बताया जिम्मेदार। बोली, योजना के बारे में भ्रम फैलाकर लोगों को किया जा रहा है गुमराह। हरियाणा नगर निकाय चुनाव में 70% से अधिक मतदान। 28 नगर पालिका और 18 नगर परिषदों के 22 जून को आएंगे परिणाम। स्वास्थ्य क्षेत्र में अगले 25 साल का रोड मैप तैयार कर रही है केंद्र सरकार। मांडविया बोले, मोदी सरकार ने 2 गुनी से ज्यादा की एमबीबीएस की सीटें। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस को निहायत कमजोर होने का किया दावा। बोले, जिस दिन कांग्रेस खत्म होगी मोदी भी हार जाएंगे चुनाव। पिछले 8 साल में मोदी सरकार ने निरस्त किए 1600 पुराने कानून। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, देश के विकास में बाधक थे पुराने नियम। कानपुर में कारोबारी ने बेटे से विवाद के बाद की 30 राउंड फायरिंग। चकेरी में विवाद शांत कराने गए दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी जख्मी। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने प्रदर्शनकारियों को दी नसीहत। बोले, अगर आपको अग्निपथ योजना पसंद नहीं तो सेना में ना हो शामिल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के लिए पर्याप्त व्यवस्था का किया दावा। बोले, प्रशासन को बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आगरा के सभी स्मारकों में निःशुल्क होगा प्रवेश। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। पंजाब सीएम भगवंत मान ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, बोले पंजाब विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में बदलना अनुचित। चक्रवात पर एसआरसी के डमी संदेश से ओडिशा में मचा हड़कंप। सितरांग के 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आने की दी थी चेतावनी। सीएम योगी ने सपा बसपा को बताया राहु और केतु जैसा क्रूर ग्रह, बोले ये दोनों कभी नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश का हो विकास। पहाड़ी देशों की नाराजगी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, बोले हर देश बहती गंगा में हाथ धोने के लिए था बेताब। चिड़िया के टकराने से हवा में बंद हुआ स्पाइस जेट विमान का इंजन। पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के बाद बची 185 यात्रियों की जान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले जनता के बजाय भाजपा की सेवा करने में जुटी है ईडी और सीबीआई। कानून समीक्षा में विशेषज्ञों ने की पितृत्व अवकाश में वृद्धि की सिफारिश, कहा कामकाजी माताओं पर बच्चों की परवरिश का बोझ होगा कम। यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, बोले परिवारवादियों और दंगावादियों को आजमगढ़ में फिर मिलेगा सबक। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने योगी सरकार को बताया तानाशाह, बोले सरकार ने मुर्गी चोरी बकरी चोरी जैसे आरोपों में जेल में किया बंद। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच बारिश की वजह से 5वां T20 रद्द, 2-2 से बराबर रही सीरीज। भुवनेश्वर बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। आयरलैंड जाने वाली हार्दिक पांड्या की टीम को मिलेगा ब्रेक। राहुल द्रविड़, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत आज जाएंगे लंदन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।